हेलो फ्रेंड, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और डिजी लॉकर वेरीफाइड कर रहे हैं, आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिजी लॉकर वेरीफाइड करते समय आपको ये 5 बातें ध्यान देने योग्य हैं। आप इन 5 बातों को ध्यान देंगे तो आप बड़े आसानी से डिजी लॉकर वेरीफाइड कर लेंगे। तो डिजी लॉकर वेरीफाइड करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में देना है, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। कुछ स्टूडेंट जिनके स्कॉलरशिप स्टेटस में एरर आता है वो चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं, सोचते हैं अब मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप स्टेटस में जब एरर आता है तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं पिछले वर्षों में भी स्कॉलरशिप में स्टूडेंट की हेल्प करता आ रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी लोगों की स्कॉलरशिप आएगी, बस आप लोगों का तरीका सही होना चाहिए। और यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में एरर आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है, वो मैं आपको बताऊंगा और वैसा आप लोगों को करना है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यदि आप डिजी लॉकर वेरीफाइड कर रहे हैं और आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड नहीं हो रहा है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5 बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं। यदि आपने इन 5 बातों को ध्यान दिया तो आप बड़े आराम से डिजी लॉकर वेरीफाइड कर लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब डिजी लॉकर वेरीफाइड कर रहे हैं तो डिजी लॉकर वेरीफाइड करने का तरीका सही होना चाहिए। तो तरीका सही क्या है वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले आप वो तरीका देख लीजिए कि डिजी लॉकर को वेरीफाइड करने का सही तरीका क्या है। तो जब आप उस तरीके से डिजी लॉकर वेरीफाइड करेंगे तो मैं 80% गारंटी लेता हूं कि आप डिजी लॉकर वेरीफाइड कर लेंगे। इसके बाद इसकी दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, वो आप जो आधार कार्ड में डिटेल है, जिस आधार कार्ड की डिटेल को आप डिजी लॉकर में डाल रहे हैं, वो आधार कार्ड की डिटेल आपके क्लास 10th की मार्कशीट की डिटेल से मैच होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसलिए क्लास 10th की मार्कशीट और आपके आधार कार्ड की डिटेल दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड होगा। इसका तीसरे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए कि जो डिटेल आपके आधार कार्ड में है वही डिटेल आपने फॉर्म में फिलअप किया है या नहीं। यदि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई दूसरी डिटेल फिलअप किया है और डिजी लॉकर में आपके जो डिटेल्स है वो आधार कार्ड की डिटेल है और वो दूसरी है, तो दोनों डिटेल्स यदि अलग होंगी तो भी आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड होते समय एरर दे देगा, आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड नहीं हो सकता है। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट आपको बता दूं जो आपको ध्यान देने योग्य है कि आधार में मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर होना चाहिए। यदि आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर कराइए, उसके बाद डिजी लॉकर वेरीफाइड कीजिए तो डिजी लॉकर वेरीफाइड हो जाएगा। पांचवें नंबर का देख लीजिए कि आप लोग जब आधार को वेरीफाइड कर रहे हैं तो जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है आधार में, कहीं वही मोबाइल नंबर किसी दूसरे के आधार में रजिस्टर ना हो, और यदि रजिस्टर है और उसने आपसे पहले डिजी लॉकर में आईडी बना ली तो आप डिजी लॉकर को वेरीफाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर से पहले किसी ने डिजी लॉकर आईडी बनाई तो नहीं है। यदि उसने पहले डिजी लॉकर आईडी बनाई है तो आप अपने आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवा दीजिए, उसके बाद डिजी लॉकर वेरीफाइड करेंगे तो डिजी लॉकर वेरीफाइड हो जाएगा। इसमें ये जो सबसे पहले नंबर में मैंने आपको बताया था कि डिजी लॉकर वेरीफाइड करने का तरीका सही होना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तरीका आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो तरीका सीख सकते हैं कि आपको डिजी लॉकर वेरीफाइड कैसे करना है। वो सही तरीका आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य हैं। यदि आप इन 5 बातों को ध्यान देंगे तो आप बड़े आसानी से डिजी लॉकर को वेरीफाइड कर लेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करूंगा जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।